साल 1851 महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर पहना। साल 1902 रानी अलेक्जेंड्रा ने कोहिनूर पहना। साल 1911 रानी मैरी ने कोहिनूर पहना। साल 1937 क्वीन मदर ने कोहिनूर पहना। साल 2023 क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला को कोहिनूर पहनना था, पर कैमिला ने कोहिनूर पहनने से मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि नूरों का नूर कोहिनूर, जिसे रोशनी का पहाड़ भी कहा जाता है, जिसकी चमक से ब्रिटेन की हर रानी का मुकुट चमकता है, जिसके दीदार के लिए हर कोई बेकरार रहता है, जिसकी दमक के आगे दुनिया के सारे हीरे फीके पड़ जाते हैं, कैमिला ने बेशकीमती कोहिनूर पहनने से क्यों मना कर दिया? क्या कोहिनूर न पहनने के पीछे कोई पारिवारिक कारण है? क्या कोहिनूर का श्राप एक बार फिर जाग गया है? क्या ब्रिटिश राजशाही अपने लूट के सबूत दुनिया से छिपा रही है? क्या भारत से रिश्तों के कारण कोहिनूर रानी के ताज में नहीं सजेगा? कोहिनूर की इस कथा के 4 अहम किरदार हैं। पहले, किंग्स चार्ल्स, जो कोहिनूर इसलिए नहीं पहन सकते क्योंकि पुरुषों के लिए इसे श्रापित माना जाता है। दूसरी, रानी कैमिला, जो शायद ये नहीं चाहती कि लूटे हुए कोहिनूर की सच्चाई दुनिया के सामने आए। तीसरे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन की खराब अर्थव्यवस्था के बीच भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। और चौथे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। पर आखिर सच क्या है? जिस कोहिनूर के लिए हजारों साल में करीब 100 जंग हुई, जिसे ब्रिटेन की हर रानी अपने ताज में सजाना चाहती है, वो रानी कैमिला को क्यों रास नहीं आ रहा? 6 मई 2023 को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी है। उसके साथ ही पत्नी कैमिला पार्कर की भी ताजपोशी की जाएगी। ब्रिटेन की राजशाही में राजा के साथ उनकी पत्नी की ताजपोशी भी की जाती है। हालांकि राजा की तरह रानी के अधीन कोई साम्राज्य नहीं होता, इसलिए राजा की पत्नी को रानी या क्वीन नहीं बल्कि क्वीन कॉन्सॉर्ट कहा जाता है। ये पद ब्रिटेन में राजा की पत्नी के लिए इस्तेमाल होता है। तो 6 मई को क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला पार्कर की ताजपोशी होगी। पर ताजपोशी से पहले 14 फरवरी को रॉयल फैमिली ने ये ऐलान किया कि कैमिला अपनी ताजपोशी में वो ताज पहनेंगी, उसमें कोहिनूर का हीरा नहीं जड़ा होगा। शाही परिवार की तरफ से बयान जारी किया गया है। क्वीन मैरी का ताज 6 मई 2023 को किंग्स चार्ल्स और क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला पार्कर की ताजपोशी के लिए टावर ऑफ द लंदन से हटा दिया गया है। क्वीन कॉन्सर्ट की ताजपोशी के लिए क्वीन मैरी का ताज इस्तेमाल किया जाएगा। शाही परिवार ने बयान जारी कर बताया है कि क्वीन कॉन्सॉर्ट कैमिला क्वीन मैरी के ताज का इस्तेमाल करेंगी। ब्रिटिश राजशाही के इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई क्वीन कॉन्सॉर्ट अपने लिए नया ताज नहीं बनवाएंगी, बल्कि 2 पीढ़ी पुराने ताज को अपनी ताजपोशी के लिए इस्तेमाल करेंगी। इस पूरे मामले में कोहिनूर की एंट्री कहां से होती है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ब्रिटेन के शाही परिवार में प्रथा है कि परिवार की कोई महिला ही कोहिनूर का हीरा पहनेगी। किसी भी पुरुष को इसे पहनने की इजाजत नहीं है। इसके पीछे वजह माना जाता है हीरे का वो श्राप जिसे कर्ज ऑफ कोहिनूर कहते हैं। हीरे का इतिहास ऐसी कहानियों से पटा हुआ है जिसमें इसे पहनने वाले पुरुषों के हिस्से सिर्फ मौत आई है। इसीलिए शाही परिवार में सबसे पहले इस हीरे को महारानी विक्टोरिया ने पहना। महारानी विक्टोरिया इस बेशकीमती हीरे को ब्रोच या सर्कलेट में लगाकर पहनती थी। उन्होंने हीरे को मुकुट में नहीं जड़वाया। 1902 में महारानी विक्टोरिया के बाद ये हीरा रानी अलेक्जेंड्रा के पास चला गया, जो किंग एडवर्ड 7 की पत्नी थी। इस मुकुट में 3000 हीरे जड़े थे और इन हीरों के बीच जड़ा था कोहिनूर। 1911 में जॉर्ज पंचम की पत्नी क्वीन मैरी की ताजपोशी के लिए जो ताज बना, उसमें कोहिनूर लगाया गया। 1937 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मां क्वीन मदर ने अपने ताजपोशी के समय कोहिनूर जड़ा ताज पहना था। कोहिनूर जड़े इस मुकुट को आखिरी बार पब्लिक में 2002 में क्वीन मदर के अंतिम संस्कार के समय देखा गया था। ये ताज
क्वीन मदर के ताबूत के ठीक ऊपर रखा गया था। इसके बाद से यह हीरा उन्हीं के ताज में जड़ा हुआ है, जिसे टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। तो शाही परिवार के रिवाज को देखें तो इस लिहाज से किंग्स चार्ल्स की पत्नी कैमिला पार्कर को भी कोहिनूर पहनना चाहिए था, पर राज परिवार ने हीरे से जुड़े विवादों को देखते हुए कैमिला के मुकुट से कोहिनूर को दूर रखने का फैसला लिया है। शायद ब्रिटेन का शाही परिवार ये नहीं चाहता कि भारत से लूटी गई संपत्ति की कहानियां एक बार फिर दुनिया के सामने आए, एक बार फिर दुनिया में ये संदेश जाए कि राजशाही ने जितनी दौलत जुटाई है वो सारी दौलत किसी न किसी देश से लूटी हुई है। ब्रिटेन की सरकार और शाही परिवार ये भी नहीं चाहता कि कोहिनूर की वजह से ब्रिटेन के भारत से रिश्ते खराब हो जाएं। ब्रिटेन की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बीच ब्रिटिश सरकार भारत से रिश्ते बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से ही कोहिनूर चर्चा के केंद्र में आ गया और चोरी किए गए हीरे को भारत को वापस करने की मांग तेज होने लगी थी। लोगों के जहन में यह भी सवाल उठ रहा था कि महारानी के निधन के बाद कोहिनूर का क्या होगा। मांग ये भी उठने लगी थी कि अगर ब्रिटेन कोहिनूर भारत को नहीं लौटाया तो कम से कम हीरे से जुड़ी सच्चाई ही दुनिया को बताए। ब्रिटेन बताए कि यह हीरा भारत ने महारानी विक्टोरिया को तोहफे में नहीं दिया था, बल्कि साजिश के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भारत से छीना था। भारत से ब्रिटेन तक कोहिनूर के सफर की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि अगर क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला पार्कर कोहिनूर नहीं पहनेंगी तो वो कौन सा हीरा पहनेंगी। कैमिला पार्कर के लिए जिस ताज को चुना गया है वो जॉर्ज पंचम की पत्नी क्वीन मैरी का ताज है। क्वीन मैरी ने इस ताज को अपने पैसे से बनवाया था। इसमें 2200 हीरे लगे थे, जिसमें बेशकीमती कोहिनूर और कल्लिन 3 और कल्लिन 4 शामिल हैं। क्वीन मैरी ये चाहती थी कि इस ताज को आगे आने वाली रानियां इस्तेमाल करें। शायद यही वजह है कि कैमिला पार्कर ने अपनी ताजपोशी के लिए ये मुकुट चुना है। पर ऐसा नहीं है कि कैमिला पार्कर क्वीन मैरी का मुकुट जस का तस पहन लेंगी। इस मुकुट में कई बदलाव किए जाएंगे। इस ताज में बेशकीमती कोहिनूर का हीरा नहीं जड़ा होगा। इस ताज में महारानी एलिजाबेथ की पर्सनल ज्वेलरी में से कल्लिन 3 और 4 और 5 शामिल होंगे। कल्लिन 3, 4, 5 हीरे महारानी एलिजाबेथ ब्रोज में लगाकर पहनती थीं। कल्लिन हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। कल्लिन को 9 बड़े और 100 छोटे भागों में बांटा गया। इस हीरे की कुल कीमत 14,000 करोड़ रुपए है। 5 हिस्सों में से 3 हिस्से क्वीन कॉन्सर्ट के मुकुट में लगेंगे। पर ब्रिटिश राजशाही जिस विवाद से बचना चाहती थी, उस विवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। शाही परिवार को लगा कि कोहिनूर न लगाकर वे अपने लूट के इतिहास पर पर्दा डाल देंगे और ताजपोशी जैसे बड़े मौके पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। पर आपको बता दें, जिस कल्लिन डायमंड को कैमिला ने मुकुट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसका इतिहास भी लूट से ही जुड़ा है। आज से करीब 115 साल पहले दक्षिण अफ्रीका की हीरों की खदान में अब तक का सबसे बड़ा हीरा मिला। जनवरी 1905 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 3106 कैरेट का हीरा खोजा गया। जब इस हीरे को खोजा गया तो इसका वजन 600 ग्राम था। खदान के मालिक सर थॉमस कलिनन के नाम पर इसे कलिनन द ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका का नाम दिया गया। रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट के अनुसार ये पूरा डायमंड एक हार्ट शेप का था, जो करीब 3106 कैरेट का था। इसे निकाले जाने के बाद इसे 1908 में एम्स्टर्डम के एक्सचर भेजा गया और इसके अलग अलग हिस्से किए गए। ब्रिटेन का दावा है कि कोहिनूर की तरह ये हीरा भी अफ्रीका की ट्रांसवाल सरकार ने शाही परिवार को गिफ्ट दिया था। बता दें कि उस समय भारत के तरह ही दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था। कई लोगों का मानना है कि कोहिनूर की तरह ही इस हीरे को भी ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका से छीना था, जिसे अब वहां की सरकार वापस मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। कोहिनूर जितना चमकीला है, उसका इतिहास उतना ही डरावना है। इस हीरे को पाने के लिए सदियों तक कई जंगें लड़ी गई। कई राजाओं ने अपनी जान गंवाई। बेटा अपने पिता का कातिल बन गया। शासकों को ऐसे तरीकों से मौत के घाट उतारा गया जिससे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक सिख राजा का धर्म बदलकर उसे क्रिश्चियन बनाकर लंदन भेज दिया गया। भारत की एक खदान से दिल्ली के रास्ते
समरकंद, पर्शिया, लाहौर होते हुए आज जो हीरा ब्रिटेन के एक टावर में कैद है, उसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए कथा कोहिनूर की। साल था 1849। ब्रिटेन और सिख साम्राज्य के बीच जंग होती है। हजारों सिख योद्धा इस जंग में मारे जाते हैं। इस जंग में सिख साम्राज्य हार जाता है। उस समय सिख साम्राज्य का शासक एक 10 साल का बच्चा था। भारत में तब के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी उस 10 साल के बच्चे से एक संधि पर दस्तखत करवाते हैं, जिसे नाम दिया जाता है द ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या लिखा था उस संधि में और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस बच्चे के दस्तखत से क्या फायदा मिला, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ब्रिटेन को मिला भारत का बेशकीमती हीरा कोहिनूर, जो 6,700 किलोमीटर दूर जहाज में बैठकर लंदन तक गया। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेंगे। इस मान्यता को द कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है। इतिहास में जिसके पास ये कोहिनूर हीरा गया, उनकी जिंदगियां खून खराबे, हिंसा और धोखे से भर गई। ये हीरा उस समय टावर ऑफ द लंदन के ज्वेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रही है। पर यह बेशकीमती हीरा सबसे पहले कहां पाया गया, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहानियां बयां करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यह हीरा महाभारत काल में सबसे पहले पाया गया। उस समय इसका नाम श्यामक मणि था। कोहिनूर हीरे की जो इतिहास है, वो इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है, क्योंकि महाभारत काल में भी इस हीरे का जिक्र है। भगवान श्री कृष्ण को यह हीरा प्राप्त हुआ। जब महाभारत काल खत्म हुआ और समय बदलता गया तो यह हीरा दक्षिण चला गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी दक्षिण गए। पर कई इतिहासकार तथ्यों की कमी की वजह से इस तर्क को नहीं मानते। उनका मानना है यह हीरा गोलकोंडा के कोल्लूर की खदानों से निकला है। गोलकोंडा की खदानों से कई बेशकीमती हीरे निकले हैं, जैसे दरियाई नूर, नूर-उन-ऐन, ग्रेट मुगल, ओरलोक, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड। पर इन सब में सबसे खास कोहिनूर को माना जाता है। 18वीं सदी तक ये दुनिया का एकमात्र इलाका था जहां हीरे पाए जाते थे। आमतौर पर हीरे और दूसरे रत्न सूखी नदियों की तलहटी में पाए जाते हैं। यही मानना कोहिनूर को लेकर भी है कि ये कृष्णा नदी के तलहटी से निकला था। हीरा मिलने की सटीक तारीख तो किसी को नहीं पता, पर इतिहासकार कहते हैं कि यह हीरा 1100 से 1300 के बीच मिला था। यह हीरा काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप के पास था, जिसे उन्होंने अपनी कुलदेवी को समर्पित किया था। राजा रुद्र प्रताप से यह हीरा तुगलक वंश ने छीन लिया। दक्षिण में यह हीरा काकतीय वंश के पास था, रुद्र प्रताप के पास था यह हीरा। बाद में चल करके जब मुस्लिम शासन शुरू हुआ तो मुस्लिम शासन में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को आक्रमण करने के लिए दक्षिण भारत में भेजा। तो राजा रुद्र प्रताप से यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास आया और दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बन गया। सन 1325 से 1351 तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा। इस हीरे के कारण ही उनका साम्राज्य बढ़ा और इस हीरे के कारण ही उनके शासन का बुरी तरह अंत हो गया। और इसके बाद यह हीरा मुगल शासन के हाथ में चला गया। साल 1526 में पहली बार हीरे के बारे में लिखा गया। जहरुद्दीन बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा था कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत इतनी है कि उससे पूरी दुनिया का पेट 2.5 दिनों तक भरा जा सकता है। जब बाबर ने हुमायूं को भेजा था आगरा में, वहाँ की ट्रेजरी पर, खजाने पर कब्जा करने के लिए, वहाँ ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य का परिवार अपना एक तरीके से जान बचाने के लिए छुपा हुआ था और विक्रमादित्य मारे गए थे
युद्ध में बाबर के साथ। तो तब वहाँ पर हुमायूं ने उन्हें अभय दान दिया और उसके एवज में उन्होंने हुमायूं को बहुत सारा खजाना दिया। उसमें एक हीरा भी था, ये जिसे बाद में कोहिनूर कहा गया, तब तक इसे बाबर डायमंड कहा जाता था। दूसरी बार 1628 में शाहजहां ने इस हीरे का जिक्र किया। शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था, उस पर इस हीरे को जड़वाया था। इस सिंहासन को बनाने में 7 साल का वक्त लगा था और ये ताजमहल से 4 गुना ज्यादा कीमत पर बना था। इसमें 2 बेशकीमती रत्न लगे थे। पहला था कोहिनूर हीरा, दूसरा था तीमूर रूबी। कोहिनूर को मोर की आंख में लगाया गया। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी बन गई थी और भारत की संपत्ति की चर्चा दुनिया में हर कहीं हो रही थी। लेकिन इस वक्त तक मुगल शासन कमजोर पड़ गया था। खजाने के लालच में 1739 में पारशिया का नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा देता है। नादिर शाह दिल्ली से बहुत सारी दौलत लेकर भाग जाता है। इस खजाने को ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों की जरूरत पड़ती है। इस खजाने में होता है कोहिनूर। अगले 70 सालों तक कोहिनूर आज के अफगानिस्तान का हिस्सा रहता है और यहाँ आता है द कर्स ऑफ कोहिनूर। जो भी इस हीरे का मालिक होता है वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन सारे दुर्भाग्य भी उसके साथ ही जुड़ेंगे। नादिर शाह कुछ साल के बाद उसके अपने ही ट्रूप्स ने, अपनी सेना ने उसको मार दिया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पास ये हीरा आया और अहमद शाह 1772 में मर गया, तो उसके बेटे तैमूर शाह के पास गया ये, और 1793 में वो भी मर गया। तो ज़मान, उसका जो 5वां बेटा था तैमूर शाह का, उसने गद्दी संभाली और 1800 ईस्वी में उसको उसके अपने ही भाई ने गद्दी से हटा दिया, महमूद शाह ने। महमूद शाह को भी गद्दी से हटा दिया उसके भाई शाह शुजा ने। तो शाह शुजा और ज़मन दोनों ने ये अपने कब्जे में रखा, और लेकिन उनको दोनों को महमूद ने अपने देश से निकाल दिया। 1809 में शाह शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को लेकर लाहौर भाग आया और महाराजा रंजीत सिंह के पास शरण ली। 1809 में शाह शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को लेकर लाहौर भाग आया और महाराजा रंजीत सिंह के पास शरण ली। राजा रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। दुरानी को बचाने की एवज में राजा रंजीत सिंह ने उससे कोहिनूर हीरे की मांग की और इस तरह से 1813 में कोहिनूर हीरा सिख साम्राज्य के पास चला गया। राजा रंजीत सिंह इस हीरे को अपनी बाह में पहने रखते थे। हीरे का श्राप का असर महाराजा रंजीत सिंह पर भी हुआ। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई और आखिरकार 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले राजा रंजीत सिंह कोहिनूर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान करना चाहते थे, पर उनके अपने ही लोगों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। महाराजा रंजीत सिंह के पास यह हीरा था और महाराजा रंजीत सिंह मंदिरों का पुनरुद्धार चाहते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी महाराजा रणजीत सिंह ने सोना दान किया था। वो चाहते थे कि मंदिरों का पुनरुद्धार हो। मंदिरों के प्रति उनकी बहुत गहरी आस्था थी, इसीलिए अंतिम समय में वो चाहते थे कि वो हीरा जगन्नाथ मंदिर को सौंप दिया जाए। लेकिन उनकी मृत्यु हुई और दिलीप सिंह, उनके जो बेटे थे दिलीप सिंह ने समझौते के तहत उस हीरे को ब्रिटेन की महारानी को दे दिया और उसके बाद वो ब्रिटेन में ही हीरा रहा। रंजीत सिंह की मृत्यु के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को राजा की मृत्यु के बारे में पता चला, उन्होंने कोहिनूर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। उन्हें शाही परिवार की तरफ से हुक्म दिया गया कि किसी भी कीमत पर यह हीरा ब्रिटेन की राजशाही के पास आना चाहिए। ब्रिटेन को करीब 1 दशक तक इसका इंतजार करना पड़ा। रंजीत सिंह के बाद 4 साल में 4 अलग अलग शासक बदले गए। 1843 तक पूरे परिवार में मात्र 2 लोग बाकी रहे।
एक थी रंजीत सिंह की पत्नी रानी जिंदान और उनका 5 साल का छोटा बेटा राजकुमार दिलीप सिंह। इसके आगे की कहानी हमने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी। 1849 में सिख साम्राज्य ब्रिटिश से हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब राजा बन चुके दलीप सिंह से लाहौर की संधि पर दस्तखत करवाए और इस तरह कोहिनूर ब्रिटेन के पास चला गया। 1850 में यह बेशकीमती हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा। 1851 में लंदन के हाइड पार्क में हीरे को प्रदर्शनी के लिए रखा गया, जहां ब्रिटेन की जनता को यह हीरा तराशा हुआ नहीं लगा। इसके बाद महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने तय किया कि इसे और तराशा जाए। कोहिनूर को 1 महीने 8 दिन तक जौहरियों ने तराशा और फिर उसे रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा दिया। इसके बाद 187 कैरेट का कोहिनूर 105 कैरेट का रह गया। महारानी विक्टोरिया को जब ये बात पता चली कि ये हीरे शापित हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि हीरा इस परिवार की महिलाओं के अलावा और कोई नहीं पहनेगा। इसीलिए उनके बाद से अब तक केवल रानियों के मुकुट में ही इसे सजाया गया है। कोहिनूर पर केवल भारत ही दावा नहीं करता है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी कोहिनूर पर अपना दावा किया है। साल 2000 में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि इतिहास बताता है कि हमसे छीनकर हीरा भारत को दे दिया गया और उसके बाद ब्रिटेन को। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दावों का कोई आधार नहीं है। इस बेशकीमती हीरे को भारत लाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 2010 में एएसआई ने ब्रिटेन से हीरा लौटाने की गुजारिश की। ब्रिटेन ने ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963 का हवाला देकर मांग को रद्द कर दिया। 2016 में एक एनजीओ ने पीआईएल दाखिल करके कोहिनूर वापस लाने की मांग की। तब भारत सरकार ने ही अदालत को बताया कि महाराजा रणजीत सिंह ने हीरा सिखों की मदद के लिए दिया था और ये हीरा कोई चोरी की गई वस्तु नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि कोहिनूर पर दावेदारी को लेकर जो क्यूरेटिव पिटीशन दी गई है उसे रद्द किया जाए। कोहिनूर कभी वापस आ पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ब्रिटेन की राजशाही की पोल खुद उसके प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने खोल दी जब उनसे कोहिनूर लौटाने के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा था, अगर हम ये सारी चीजें लौटाने लगे तो पूरा का पूरा ब्रिटिश म्यूजियम ही खाली हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।